दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था, ठीक है। 11th क्लास का चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। आज ही मैंने लिखे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग आर 3 टाइप्स। 3 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं वैद्युत संयोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सह संयोजन बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं उप सह संयोजन बॉन्ड। हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी में भी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, उनके लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। तो आज हमें इस वीडियो में तीनों बॉन्ड्स को अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं पहले आपको इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। अब ये इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। जब कोई एटम क्या करता है, अपनी लास्ट जो उसकी लास्ट की क्लास होती है, मैंने बताया था ऑक्टेट रूल कि ऑक्टेट रूल, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन सिखाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन में क्या था, 2 8 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। ऐसे लास्ट में क्लास में भरे जाते थे, तो लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोवेलेंट इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड में कहा गया है कि जब कोई एटम अपनी लास्ट की केस में लास्ट क्लास में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। और दूसरा जो क्या करता है, पहला जो मान लीजिए 2 एटम है, कोई भी 2 एटम है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये पहला एटम क्या कर रहा है, अपनी लास्ट की क्लास से, ठीक है, अपनी लास्ट क्लास से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक या एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, अपने में ले रहा है, ठीक है। इसने तो निकाला और इसने इससे लिया, सेकंड वाले ने, तो ये लेता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन के लिए, ठीक है। और अगर हम इसको समझे कि कैसे बॉन्ड बनता है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ध्यान से देखना। अब देखिए इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल बताऊं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट एटम था, उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो आपको पता होना चाहिए क्या लगता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, है ना। और जो लेगा अपने में इलेक्ट्रॉन, उस पर 2 नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि जितने ये निकालेगा उतने ही ये लेगा। तो जो निकालता है उस पर उतनी ही पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, और जो अपने मतलब जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज लगता है। ये तो हो गई कॉमन बात जो मैं आपको पहले सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, आयनिक, क्योंकि आयंस लग रहे हैं, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस लग जाते हैं, आयनिक बॉन्ड है। तो ये कैसे होता है, अब मान लीजिए NaCl है, सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na ने क्या किया, और ये Cl है, तो सबसे पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालो तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके, तो क्या होगा, इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे Cl का निकालो तो इसकी लास्ट शेल में क्या रहते हैं, 2 8 और 8, ठीक है। तो क्या करता है, अब ये अपनी एक देखा जाए तो सोडियम का, अब आप बताइए मुझे पहले सोडियम का हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन में आपको डिटेल में ही बता देती हूँ, ये भी कंफ्यूज मत हो आप, कभी कंफ्यूज हो जाओ। सोडियम है, अब देखिए जो NaCl है, यहाँ पे देखिए Na में कितने क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, है ना। और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाल लेंगे, उनको शेल्स में रख लेंगे, ठीक है, शेल बना लेंगे, शेल में रख लेंगे। तो Na का निकालेंगे तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p6, 6 7 8 9 10 11 करने, 2p6 एंड 3s, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, क्योंकि 11 करने होगा 11। तो अब इसको हम टोटल करेंगे तो पहले 1 वाले 2 आ गया, अब 2 वालों को प्लस करो 2 और 2, तो 6 7 8, ठीक है, और 1, ठीक है। ये हो गया हमारा Na का। अब ऐसे ही Cl का निकालते हैं,
1s2 में डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब हमें क्या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बनाना हो, जैसे हमें NaCl दिया हुआ था, तो पहले हम Na और Cl दोनों का अलग अलग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाल के उनको ऐसे शेल में रख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे Cl का निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ज्यादा हो जाएगा ना, 6 कितने हो गए 12, तो कितने होंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसमें 4 आ जाएगा, 3p4, तो क्या आ जाएगा इसका 2, फिर 6, 7, 8 और 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया है। हमें तो 17 करने थे ना, तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि कितना 5, 6, 7। अब देखिए Na की लास्ट शेल में कितना है, कक्षा में, ये क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी में 7 है। अब देखिए इसको अपनी लास्ट किस में, लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये अपना 1 किसी को देगा, तभी तो एक माइनस होकर के इसमें 8 रह जाएंगे, और ये क्या करेंगे किसी से लेगा, तब यहाँ पे 7 में प्लस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, Cl को दे दिया, तो Na पे एक पॉजिटिव चार्ज लग गया और Cl पे एक नेगेटिव चार्ज लग गया। अब क्या रह गया, Na में से एक माइनस हो जाएगा, तो एक क्योंकि इसने किसी को दे दिया 2, 8 बचेगा, और Cl ने एक किसी से ले लिया है, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2, 8, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की वजह से हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए Na की लास्ट में कितना था 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो इसने ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और Cl की में कितना था 7 थे। मैं इसको आपको बना करके भी दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये 1 इसने इसको दे दिया, तो इसमें 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो जैसे ही इसने अपना 1 एक को दिया, तो इसके भी तो पूरे हो गए अन्य के। तो ऐसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और करके दिखाती हूँ, जिससे आपको ये इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको आंसर दूंगी, ठीक है। आज इस वीडियो में ना मैं आपको इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ा रही हूँ। मैं आगे के जो 2 बॉन्ड है, हमने बताया ना कि क्या केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती है, तो मैं आपको आज सिर्फ एक टाइप ही पढ़ा रही हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसको अच्छे से समझ लो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया NaCl का। अब इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड में आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। अब K और Cl है, ठीक है। तो K जो है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, K की लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालेंगे, तो इसके लास्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और Cl की लास्ट क्लास में अभी हमने निकाला था 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसमें भी सेम कैसे होगा कि हम डॉट से या क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये मैंने बताया था। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा लिया है, और Cl में कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो अपना K है, ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, K पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप से करके बताना है। 1-2 एग्जाम्पल और देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड। अब जैसे देख लीजिए अगर हमारे पास अभी तो सिंगल एटम था, अगर हमारे पास कोई डबल एटम आ जाए, जैसे क्या है Na2 और S है, ठीक है। यहाँ पे Na2 हो गए और S सल्फर सिर्फ 1 है, तो ये तो भाई कंफ्यूजन की बात आ गई कि अब मैम हम ये कैसे करें। तो इसको मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले जो कम संख्या वाला होता है, जैसे S है, S को रख लेंगे सेंटर में, इसकी दोनों तरफ 1-1 Na रख लेंगे, हो गया कंप्लीट। NaS 2 Na हो गए, कैसे हो गया। अब पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालेंगे, पहले Na सोडियम का निकालेंगे, तो Na की लास्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और सल्फर की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद निकाल के देखना है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन आपको निकालना बता चुकी हूँ, ये बार बार नहीं होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब देखिए Na में सिर्फ यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आखिरी कक्षा में, और इसकी भी आखिरी लास्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर में कितने हैं मैंने बताया अभी 6 हैं, तो 2, 2, 6 हो गया, फिल कर लिए। अब ये क्या करेगा, ये Na अपना 1 इसको दे देगा, ये वाला Na भी अपना 1 इसको दे देगा, ठीक है।
तो इसकी तो हो गई फिक्स। अब इसने इसको दे दिया और इसने इसको भी दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें कितने हो गए, 6 पहले से थे, एक इसने दिया 7, एक इसने दिया 8 हो गया। तो Na पे एक क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। S पे कितने चार्ज लगेंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज लग जाएंगे, है ना। और फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, इस Na ने भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है इस पे पॉजिटिव, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na पॉजिटिव S2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ओके, आई समझ में। 2 एग्जाम्पल बता चुकी हूं मैं आपको, 1-2 और बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ले लेते हैं हम CaCl2, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसी कंडीशन है, तो Ca को सेंटर में रख लेंगे, एक Cl इधर रखेंगे, एक Cl इधर रखेंगे, ठीक है। अब Ca में देखिए, Ca क्या है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये आपको किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाल के पता चलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से तो इनको हमने ऐसे बना लिया। Cl में हम अभी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रहते हैं, 7, ठीक है, 7। अब इसमें क्या होगा, ये Ca है, ये क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा और एक इसको दे देगा, तो इसकी क्लास पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी क्लास पूरी हो गई। एक Cl इसने Ca ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसमें 8 हो गए, एक इसको दे दिया, इसमें 8 हो गए। सिंपल। Cl पे कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, Ca पे 2 नेगेटिव चार्ज, Cl पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बस यही करके हमें दिखाना है। और एग्जाम्पल समझाती हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आए। 4th एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड सा लेके चलूं, BCl3। अब इसमें 4 एटम्स हो गए ना, तो थोड़ा हार्ड हो गए। तो मैंने बताया कि जो सबसे छोटा है उसको बीच में रख लेंगे, मतलब जो कम है B बीच में, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया। अब हमें पता है Cl में, तो हमें पता है कि लास्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिना कुछ करे 7 इलेक्ट्रॉन हम Cl में रख देते हैं। रख दिए, फटाफट फटाफट फटाफट, ये हो गया। अब क्या है अभी, बेरिलियम। अब बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट क्लास में, ये कैसे पता चलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाल के पता चलेगा। लेकिन मुझे तो पता है कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। जो बेरिलियम है उसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये अपना एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। ये क्या चल रहा है हमारा, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, फिर से सेम वही इधर बता रही हूं मैं, क्या हो जाएगा, Cl ने एक लिया, Cl पे एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने लिया है, ठीक है। B पे क्या आ जाएगा, 1 या 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऐसे ही Cl पे एक और नेगेटिव और एक Cl पे एक और नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। मैं आपको 4 एग्जाम्पल समझा चुकी हूं, ठीक है। अब कुछ आपको खुद से करके देखने हैं। ये कुछ आयनिक बॉन्डिंग आपको खुद करके दिखानी है।